ओशो बुद्ध का एक वचन कई बार याद दिलाते रहे, चरे वेती चरे वेती। बुद्ध भी इस वचन को बोलते थे, यानी साधक के लिए, जीवन के लिए चरे वेती एक बेहद मूल्यवान वचन है, बेहद निर्णायक वचन है। आगे से आगे बढ़ना है, यात्रा जारी रखनी है, कहीं रुकना नहीं, कहीं ठहरना नहीं। ओशो के साथ लाखों लाखों लोग आए, लाखों लाखों लोग जुड़े और लाखों लाखों ओशो को छोड़ते भी चले गए, क्योंकि ओशो सतत बदल रहे हैं, सतत नए से नए हो रहे हैं, नई से नई ऊंचाइयां ली जा रही है, नए से नए ओशो के कार्य में चीज़ें जुड़ती जा रही है। लेकिन ओशो के साथ चलना, ओशो के साथ हर बदलाव को स्वीकारना और उसके साथ जीना आसान नहीं होता है। बड़ा मन कमज़ोर है, लोग कमज़ोर है, लोगों में इतनी प्रतिभा नहीं है, समझ नहीं है, इतनी चेतना नहीं है। तो जिसकी जितनी क्षमता है उतना लिया और पीछे अटक गए, पीछे छूटते चले गए। ओशो आगे से आगे बढ़ते चले गए हर चीज में। लेकिन हर एक के लिए तो यह संभव नहीं होता। जो उच्च स्तरीय चेतना है, जो इंटेलिजेंट है, जो सेंसिटिव है, जो क्रिएटिव है, जो सचमुच में साधक है, जो पात्र है, वो सतत बदलते चले गए। ओशो के हर नए काम के चरण में वो हमेशा ना तैयार है। ओशो ने कहा कि कोई कीर्तन मंडली निकालो तो कीर्तन मंडली निकाल दी, बंद करो तो बंद कर दी। ओशो ने कहा कि कपड़े और माला पहनने हैं तो कपड़े और माला पहन, भगवा कपड़े और माला पहन ली। ओशो ने कहा कि छोड़ दो तो छोड़ दी। तो सतत बदलाव के साथ जो ओशो के शिष्य हैं वो बदलते चले गए। यस मास्टर यस। लेकिन जो ये आधे अधूरे हैं, जो किन्हीं कारणों से ओशो से जुड़ गए, और ओशो से जुड़ने के कई कारण हो सकते हैं, कई कारणों से लोग ओशो से जुड़े। और ओशो ने बात बोली भी, एक विदेशी युवती ने जब ओशो से पूछा कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, आपको भूल तो नहीं जाऊँगी, तो ओशो ने कहा तुम मेरे को नहीं भूलोगी क्योंकि तुम मेरे लिए यहाँ आई हो। बोले यहाँ बहुत लोग हैं जो बहुत अलग अलग कारणों से आए, उनके मोटिवेशन अलग अलग है, तो वो भूल जाते हैं। कोई विदेश जाने के लिए आया, कोई और चीज़ें अपनी वासनाएं पूरी करने के लिए आया, और कई चीज़ें यहाँ इंटेलेक्चुअली ओशो की बातें अच्छी लग गई। लेकिन जो ओशो की संदेश की मूल बात है, जो साधना है, जो तपश्चर्या है, वो तो चरे वेती हर तल पर। ओशो कह रहे हैं कि पुराने पल को मर जाने दो, अगले पल के साथ जियो, हर पल जन्म लेते जाओ। तो आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता है, बड़ा कठिन होता है। अब जैसे कि ओशो ने कभी अपना नाम भगवान श्री रजनीश रखा, तो उस वक्त भी लोगों को बहुत आपत्ति हुई, बहुत चटका लगा। तो जो पुराने सेट के थे वो ओशो को आचार्य श्री कहते रहे, फिर भगवान श्री, फिर ओशो ने कई बार भगवान श्री के बारे में समझाया, और जब थोड़े रच बस गए तो भगवान श्री पे आए। फिर भगवान श्री के साथ में थोड़ा सा सेटल होने लगी। ओशो कहीं सेटल तो होने नहीं देते किसी भी तल पे। तो एक दिन कहा कि भगवान श्री रजनीश
जाएगा। उसकी एक प्रक्रिया थी पूरी। इस बार के यश शो में अद्भुत ढंग से एक एक पेज पे उस पूरी प्रक्रिया का तथ्यात्मक ओशो के वचनों में बहुत ही सुंदर ढंग से संजोया गया है कि कैसे उस समय ओशो ने अपना नाम बदला, लेकिन वही जो पुराने में अटके हुए मन है, वो तो भगवान श्री रजनीश कहेंगे जी, कहा होगा ओशो ने कि इस नाम का, और ओशो ने तो अलग तरीके से भी कही है बातें कि मेरे को भी इस बदले नाम से मत पुकारो, लेकिन कहा होगा होंगे अपने घर के वो, हम तो वही करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। ये आधे अधूरे लोग हैं। अब इन्हीं आधे अधूरे लोगों को, इस तरीके के लोग जो हैं, किसी को आरतियां करनी थी। अब ओशो के आसपास तो आरती की कोई ऐसी कोई मांग पूरी भी नहीं हो सकती, ऐसा कुछ ओशो ने बनाया भी नहीं। तो आ गए, क्या रे जी आरती करना है, आरती करो ना। ओशो ने व्यक्ति पूजा कभी भी किसी भी तरीके से व्यक्ति पूजा का समर्थन नहीं किया, और एक समझदार और इंटेलिजेंट व्यक्ति पूजा करता भी नहीं है, होती भी नहीं। लेकिन आगे टोपे रोप पहन के, अरे जी व्यक्ति पूजा करनी है हमारी, करो ना, हम आ गए। तो जो जो लोग अटके थे जिन जिन चीजों पे, शोषक आ गए, दुकानदार आ गए, देवदत्त, लठ भारती, रिंग मास्टर और जबलाधारी और मालाधारी, और सब ने अपने ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए जो मांग, जो तुम्हें चाहिए वो हम देने को तैयार, हम देते हैं। जो ओशो के पास ये आधी अधूरी चीजें पूरी नहीं हुई, उनको पूरा करने के लिए सारे दुकानदार बैठ गए। अब ओशो दिवाली, ओशो होली, ओशो ये जयंती, ओशो वो जयंती, अब ओशो के आसपास ये सब कभी नहीं हुआ, लेकिन ये सारे शोषक आ गए इन तरह तरह के नामों से शोषण करने के लिए। इनको क्या लेना देना ओशो से, क्या संबंध, इनका कभी हुआ भी नहीं संबंध। अगर कर्ण मात्र भी ओशो से संबंध हुआ होता तो ये शोषण की दुकानें खोल के नहीं बैठते। ये नकली, ये ढोंग, ये पाखंड, ये दिखावे कभी नहीं करते। ये चीजें ही बता रही है कि इन लोगों का कोई कभी ओशो से संबंध नहीं बना, न इनका बना न इनके पास, पर ये अंधा अंधा ठेल लिया सारे को पड़ंत। तो अब किसी को कोई जयंती मनानी है तो आ जाते हैं। अभी आज ही देख रहा था मैं, कोई जयंती मनाना, जयंती का शिविर हो रहा है। अब समय समय पे इस तरीके की सारी दुकानें खुल रही है और दूर चीज़ें होती रहती है, देखने में आते रहता है, सुनने में आता रहता है, लेकिन ये सारे वो लोग जो ओशो के साथ नहीं चल पाए। अब पूना वन, वहां भी अटक गया मन कई लोगों का, वहां वहां फला जगह पे पूना वन जैसा माहौल है। पूना वन में ऐसा क्या था? पूना 2 क्यों नहीं, पूना 3 क्यों नहीं, पूना 4 क्यों नहीं? ये जो पुराने में अटके मन है, पूना वन जैसा, जैसे कि पूना वन में ओशो कुछ अलग थे, उनके ध्यान कुछ अलग थे, उनके प्रवचन कुछ अलग थे। अरे भाई, ओशो तो धार देते चले गए अपने काम को, अपने वचनों को, नए नए थेरेपीज बनाई, नए नए ध्यान प्रयोग बनाए, नई नई चीजें एक्सप्लोर करते चले गए। उनने तो कहा भी, 3 साल के मौन के बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा था कि जो मैं चित्र जीवन में बना रहा था, इसको मैं फाइनल टच देने वाला हूं। तो वो फाइनल टच का दौर था, लेकिन क्या लेना देना फाइनल टच से, इनको तो पूना वन, क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जो आधे अधूरे हैं, कमजोर हैं, हिम्मत नहीं और साहस नहीं ओशो के साथ चलने की। तो नाम के ओशो के साथ हुए, बाकी सब कुछ वही पुरानी कंडीशनिंग, जो तरह तरह की कंडीशनिंग थी।
ओशो कह रहे किन कंडीशनिंग से बाहर आना, ये उसी कंडीशनिंग में आज सारी दुकानें जो खुली है वो किसी न किसी कंडीशन को पोषित कर रहे हैं। कोई ट्रेडिशनल धर्मों के नाम ले आएंगे, ट्रेडिशनल धर्मों में जिस तरीके के मेले ठेले लगते हैं और जिनके उनके नाम होते हैं उस तरीके से नाम रखेंगे, कम्यून रखेंगे, ये रखेंगे वो लेकिन वो सारा ओशो के काम को घसीट के नीचे ले आए, क्योंकि वो वहीं पड़े थे, आगे कभी बढ़े ही नहीं, न उनमें क्षमता थी आगे बढ़ने की। अगर वो क्षमता होती तो इस तरीके की दुकानें खोल के नहीं बैठते। लेकिन जैसे ग्राहक वैसे दुकानदार, जैसे दुकानदार वैसे ग्राहक। अब पता नहीं क्या क्या, कोई कहेंगे तो हम तो माला पहनेंगे जी, हम तो रोब पहनेंगे जी। अब ये जो माला रोब का भी जो करने वाले लोग हैं गजब के लोग हैं। इनके जो नेताओं में से कुछ नेताओं को मैं जानता हूँ, जब वो जो कहते थे कि माला कपड़े पहने तब इनका साहस नहीं था, क्योंकि कहीं न कहीं कमज़ोर तो ये है, फट्टू तो ये है, आज भी हैं और पहले भी थे। तो पूना आते थे आश्रम तो माला कपड़े पहन के आ जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा उनका साहस होता है पूना रेलवे स्टेशन। पूना रेलवे स्टेशन पे अटैची में रखा अपना भगमा कपड़े, माला और साधारण कपड़े पहन के पहुँच जाते थे। फिर वही शादी ब्याह, बच्चे बच्चे और सब में उलझे रहते थे। अब उनमें से कोई बूढ़े हो गए जो अभी बड़े दावे करते फिर रहे कि माला पहनेंगे, झबला पहनेंगे, क्योंकि जब ओशो ने बोला तो साहस था नहीं, गिल्ट रह गई अंदर। आज जब ओशो ने कहा कि अब कपड़े माला नहीं पहने तो पीछे पड़े। ओशो की बात तो इनको मानना ही नहीं है। ओशो ने कहा कि नकल नहीं करनी है। नकल के खिलाफ ओशो कितनी बार बोले कि अस्तित्व कभी भी फोटोकॉपी नहीं बना था। जे यूजी कृष्णमूर्ति के ऊपर बोलते हुए ओशो ने कहा कि मैं हमेशा के लिए तुम्हें कसौटी दे रहा हूं कि सिर्फ नकली नकल करता है, असली कभी नकल नहीं करता। लेकिन आप देखो ना, एक से एक नकलची पैदा हो गए। हूबहू ओशो जैसे कपड़े पहन के बैठ गए, जोकर ऐसे भद्दे लगते हैं और फूहड़ लगते हैं। लेकिन ओशो जैसा पोडियम बना लेंगे, कुर्सी लगा लेंगे, माइक जैसा आएगा, अरे क्या कर रहे हो रे, क्या कर रहे हो रे। ये ओशो जैसी नकल करते शर्म नहीं आती। लेकिन ये सब हो रहा है आधे अधूरे लोगों के कारण, मूल लोगों के कारण, और उनकी भीड़ भी कम नहीं है, बहुत बड़ी भीड़ है। वो अटके हैं चीज़ों से। वो कोई भगवान श्री रजनीश भट्ट का है, कोई ये तरह तरह के त्यौहार मना रहा है, ओशो दिवाली, ओशो होली और पता नहीं क्या ओशो जयंतियाँ मना रहे हैं। सारा कुछ चल रहा है क्योंकि जो भी ओशो के पास में ऐसी क्षुद्र बातें पूरी नहीं हुई उनको अब ये पूरा कर रहे हैं। इस बार की यश ओशो में संपादकी में भी संजय ने बहुत निर्णायक बातें बोली कि किस तरीके से ओशो ने भगवान श्री शब्द छोड़ा और ओशो को स्वीकारा, और फिर उस पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से यश ओशो में। मैं कहता हूँ कि इस संदर्भ में किसी को चाहिए तो एक संकलनीय अंक है कि कैसे ओशो ने भगवान श्री रजनीश छोड़ के ओशो बने, और उसके कितने आयामों से ओशो इस बात को रेखांकित करते हैं कि ओशो अपने शरीर से जाने के बाद क्यों इस नाम से जाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा प्रयोग है। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें हो रही है, ये तय है कि ये सब आधे अधूरे लोग हैं। ये शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तौर पर लकवाग्रस्त लोग हैं। ओशो के साथ तो चरे हुए थी, नई नई ऊंचाइयां छुई। पूना वन गया, बहुत पुरानी बात हो गई है। तो कितना पानी बह गया।
अब ये जो पूना वन का ढिंढोरा पीटने वाले लोग हैं, ये सड़ी गड़ी मानसिकता के लोग हैं, जिनको कहीं पे कोई भी माहौल पूना वन जैसा लग रहा है उससे वो खुश हो रहे हैं। ये मानसिक विकृत लोग हैं। न पूना वन जैसे माहौल की कोई ज़रूरत है, न ऐसे किसी माहौल की प्रशंसा की कोई ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।